बात भोपाल की, जहां एमपी में 2500 जूनियर डॉक्टर्स ने इस्तीफा दे दिया है। भोपाल से बड़ी खबर मिल रही है, 6 मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर्स का इस्तीफा हुआ है। इस विरोध में जूडा ने मोबाइल की रोशनी में एक रैली निकाली है। जीएमसी कैंपस से रैली निकालकर विरोध जताया है। 6 मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर्स ने इस्तीफा दिया है। मोबाइल की रोशनी में रैली निकाली, जीएमसी कैंपस में रैली निकालकर विरोध जताया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता विवेक पटैया हमारे साथ जुड़ गए। विवेक, मांगे नहीं मानी जा रही है, विरोध भी लगातार जारी है, इस्तीफे भी लगातार होते जा रहे हैं। ये एक अपने आप में सरकार के लिए बहुत बड़ा कह सकते हैं चैलेंज हो गया है, क्योंकि प्रदेश के सभी 6 मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर हैं, जिनकी संख्या करीब 2500 के आसपास है, इस्तीफा देकर, सामूहिक इस्तीफा देकर अब जो है सरकार के आमने सामने हो गए हैं। और ये विरोध के स्वरूप में अब आज मोमबत्ती की रोशनी में इन्होंने रैली निकाली है और मोबाइल के टार्च की रोशनी में रैली निकाली है जीएमसी कैंपस में। लेकिन एक बड़ा सवाल यही है कि अब सरकार और जूडा जब आमने सामने हो गया है तो इसका नुकसान किसका होगा? सबसे ज्यादा उन पेशेंट्स का नुकसान होगा जो अस्पतालों में भर्ती है या फिर जो इमरजेंसी ऑपरेशन है के लिए अस्पतालों में पिछले कई दिनों से इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल भले ही कोविड के पेशेंट कम हो गए हो, लेकिन जो मेडिकल कॉलेज है वहां पर बड़ी संख्या में कोविड के पेशेंट भर्ती है। इसके साथ ही ब्लैक फंगस के भी कई मरीज भर्ती है, जिनके ऑपरेशन जो है वो जरूरी है। और ऐसी स्थिति में हड़ताल होती है तो उनके ऑपरेशन लगातार टलते जाएंगे, जिससे कहीं न कहीं मरीजों को नुकसान होगा। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सामूहिक इस्तीफा होना और उसके बाद सरकार की तरफ से सभी स्टूडेंट्स का नामांकन रद्द करना, ये अपने आप में आमने सामने टकराव की स्थिति जैसी बनी है। हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक चर्चा का कोई रास्ता नहीं निकाला गया है। सरकार ने जूनियर डॉक्टरों से चर्चा के लिए अभी तक किसी प्रकार की कोई पहल नहीं की है। वहीं दूसरी तरफ जूनियर डॉक्टर जो है वो अपनी चीज पर अड़े हुए हैं और विरोध के रूप में अब अलग अलग तरह से सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए विरोध कर रहे हैं। विवेक, लेकिन अब जिस तरह से हड़ताल भी है, हाईकोर्ट का भी आदेश है, क्या सोच है इनकी? इसके पीछे अब क्या एक्शन रिएक्शन, क्योंकि 2500 डॉक्टरों ने इस्तीफा दे दिया है। अब सवाल ये है कि मोबाइल की टॉर्च में किसको कितना दिख रहा है और कहां तक पहुंचेंगे? देखिए, इसमें सबसे बड़ा नुकसान जो है वो उन पेशेंट्स का है जो काफी सीरियस है। और जीएमसी की यदि हम बात करें, भोपाल की ही अकेले बात कर ले तो ये हमीदिया अस्पताल जो है वो पूरा जीएमसी के जूनियर डॉक्टरों के ऊपर डिपेंड है। और यदि इन जूनियर डॉक्टरों के सपोर्ट में जिस तरह मेडिकल टीचर एसोसिएशन आया है, यदि वो भी हड़ताल का समर्थन करते हुए कहीं हड़ताल पे यदि चले जाते हैं तो एक बहुत बड़ी चिकित्सा व्यवस्था जो है उस पर एक संकट आ जाएगा। और ये अकेले भोपाल में नहीं, ग्वालियर, जबलपुर, इसके अलावा रीवा, इंदौर, ये वो बड़े शहर है जहाँ सबसे ज्यादा पेशेंट्स का दबाव जो है मेडिकल कॉलेज। एक आखिरी सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ, क्या सरकार ने बातचीत करने की कोई कोशिश की है? क्योंकि कल सुबह जिन मरीजों को दवाई गोली का समय हो जाएगा, ये वही लोग हैं जो 3 दिन से हड़ताल कर रहे हैं। सवाल ये कि अगर ऐसे में कोई अव्यवस्था फैलती है, कुछ लोग, आपने देखा होगा पूरे मध्य प्रदेश में हमने ऐसी स्थिति देखी है, आप भी ग्राउंड पर गए हैं, लोग अपना घर, मकान, दुकान, जमीन, गाड़ी सब बेचकर सिर्फ और सिर्फ इलाज करा रहे हैं। क्या वो अस्पताल में लेटा, एक वेंटिलेटर पर लेटा, आईसीयू में लेटा एक मरीज, क्या उसे पता है बाहर क्या चल रहा है? देखिए, मरीजों के लिए सबसे बड़ी यही एक बड़ी चुनौती है विजय, कि आखिर सरकार इस हड़ताल को लेकर अभी तक कोई बड़ी पहल करने क्यों नहीं जा रही है और इन हड़तालियों को मनाने की कोशिश भी क्यों नहीं कर रही है। अभी तक सरकार ने आज पूरा दिन जो है हाईकोर्ट के फैसले की रास्ता देखने में निकाल दिया कि हाईकोर्ट फैसला देगा और उसके बाद हम अपना अगला कदम उठाएंगे। जैसे ही हाईकोर्ट का फैसला आया उसके बाद सरकार की तरफ से ये कह सकते हैं मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से इन सभी स्टूडेंट के नामांकन रद्द करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और उसके बाद सरकार की तरफ से अब जो है ये कहा जा रहा है कि मेडिकल के जो जूनियर डॉक्टर है उनकी कई सारी मांगे जो है सरकार की तरफ से मांगी गई। हालांकि डॉक्टरों का ये कहना है कि मांग मानी गई तो फिर उसके आदेश क्यों नहीं निकाले गए, और कुछ मांगे जो है वो
जायज नहीं है। इस तरह की बातें चलिए सामने आई। विवेक, हालांकि सवाल ये है कि इनकी अपनी मांगे हैं, लेकिन वो लोग जिनकी अपनी ज़रूरतें हैं, जिनको इनकी ज़रूरत है, इनकी अपनी कुछ मांगे हैं, उनकी अपनी ज़रूरतें हैं, और इसी जद्दोजहद में ज़िंदगी जो है वो अस्पताल में लटकी हुई है, वो अधर में लटकी हुई है। डॉक्टर्स आएंगे या नहीं आएंगे, इलाज कैसे होगा, ये अब डॉक्टर खुद भगवान भरोसे हो गए हैं। एक तरफ हड़ताल है तो दूसरी तरफ ये भी ये कह रहे हैं कि हम दमनकारी नीति नहीं सह पाएंगे। सवाल ये कि इसका हल कहाँ निकलेगा, ये दोनों को समझना जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए।